अब खुदारा बताइए कि एक बंदा आपके इस वजीफे के पीछे यहां पर आ रहा है, बजाय इसके कि उसको वो 1000 रुपए चुप करके मिलता, खामोशी से मिलता, दो कानों को खबर होने के बगैर मिल जाता, हल्ला मचाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इतना जलील कर दिया जाता है कि उस जलालत में एक शख्स अपनी जान दे बैठता है। ये हरकत गमत जवानस बड़ फंस पे न्यू पा मोद पता योर मे पता मे गोल देख लीजिए, इस बुजुर्ग माँ को देख लीजिए जो इस दहलीज पर अभी बैठी थी और ये कह रही थी बुमरुस मैं पूछ जंग। क्या ये अल्फाज आपको समझ में नहीं आ रहे? तो डुंडिस सायद क्या था कर वेरिफिकेशन नमन वरन मतलब चाद फीस आधार नंबर अकाउंट या कुछ गोल सुन बुच मे हायुन आज गए न ये मे क्या गोव ये क्या मे गई 3 वरी मोड मे हाय तोर थस सर पेस या ब्रोसम हता वो कसा ब गाड़ मज ये यपार गसन गाड़ हपार गस बला करा के बाज मायस वाज असमर दिन रपस आता करो यार कस में दियो। अफसोस की बात है, आज बांडीपुरा जिला के अंदर एक दुख भरा वाकया, एक अफसोस भरा वाकया पेश आया। आज अलग सुबह एक 63 साल बुजुर्ग की मौत वाकया हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपए के वजीफे के चक्कर में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस बांडीपुरा के अंदर आया था। अलग सुबह घर से निकला था। इस जानलेवा सर्दी में मलनगाम इलाके से एक 63 साल बुजुर्ग जब निकलता है तो जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूं, इस जगह पे वो इस 1000 रुपए के चक्कर में, इस 1000 रुपए के वजीफे के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठता है। दिखाइए जरा, ये वो इहाता है जिस इहाते में आज एक 63 साल बुजुर्ग ने 1000 के पीछे, सरकार के 1000 के पीछे अपनी जान गंवा दी। ये कितना बड़ा दिलदोज वाकया है, ये कितना बड़ा सदमा है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। सरकार ने इन बुजुर्गों के लिए, इन यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, हमारी तलाकशुदा बहनों के लिए यह वजीफा तो रखा है, लेकिन इस वजीफे को पाना अब इतना सख्त लग रहा है कि इंसान को अपनी जान देनी है। दे दी है जनाब, जान भी तलब हुई है इसके पीछे। आज आपके उस हुक्मनामे के पीछे, उस हुक्मनामे का पालन करते करते, उस हुक्मनामे को मानते मानते, उसकी ताबेदारी करते, आज एक 63 साल बुजुर्ग ने बांडीपुर के अंदर जान दी। अब भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं, अब भी अगर आपके अंदर एहसास नहीं हो रहा है, तो इंसानियत खत्म है। कहते हैं जहां पर एहसास खत्म है वहां पर इंसानियत खत्म है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इंसानियत नाम की अब चीज ही नहीं रही है, एहसास खत्म हो गया है। क्योंकि बार बार हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर एक मीडिया आउटलेट पर, क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या सोशल मीडिया, हर एक मीडिया पर यह बात आए रोज सामने आ रही है कि जनाब इन लोगों के ऊपर, इन बुजुर्गों के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर, मिस्किनों के ऊपर, नादारों के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्योंकि आपका एक हुक्मनामा जो आपने निकाला कि रिवेरिफिकेशन करिए, और रिवेरिफिकेशन में जो लवाजमात रखे हैं उसको पूरा करते करते, उन लवाजमात को पूरा करते करते एक शख्स जान दे बैठता है, और बदले में उसे लेना क्या था? सरकार का 1000 रुपए। कोई दौलत नहीं लेनी थी, कोई शान शौकत, कोई रुतबा, कोई महल उसे नहीं लेना था, बल्कि 1000 रुपए उसे लेना था। बांडीपुरा का सुनाउल्लाह बट, मलनगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाला, आज सरकार के वजीफे को पाने के चक्कर में जान गंवा बैठता है। और बांडीपुरा में देखिए सितम जरीफी क्या है। जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस बांडीपुरा का है, इसे ऐसी जगह पर शिफ्ट किया गया है, ऐसी जगह पर मुंतकिल किया गया है जिस जगह के लिए एक बंदे को पहले, एक बुजुर्ग को पहले 2 घंटे तक पता लगाना पड़ता है कि कहां पर है यह सोशल वेलफेयर ऑफिस, और जब पता मिल जाए तो लगभग 1 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। जवाब दीजिए, आज हुक्मरानों से सवाल है कि आपके घर में अगर 70 साल 80 साल कोई बुजुर्ग होगा, फिर उससे बाहर निकलना होगा, क्या आप अपने घर में किसी को यह नहीं बोलते कि जरा हाथ पकड़ के इसको साथ बाहर जाओ? हाथ पकड़ के नहीं ले जाते उसको आप। तो यहां पर आप हमारे इन बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों करते हैं? अगर आपने 1000 रुपए नहीं देना है तो इस बुजुर्ग मां का कहना है कि बंद करिए, लेकिन जान भी मत ले लीजिए। यह एक आम इंसान की, एक बुजुर्ग मां की आवाज है।
आपने 1000 रुपए नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन जान मत ले लीजिए। बांडीपुरा में हमने जान दी है आज 1000 रुपए के पीछे। ये देखिए, ये सारे लोग इधर भटक रहे हैं। ये क्यों भटक रहे हैं? और यहां पे इस तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में कतारों की कतारें लगी होती है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर खड़े होते हैं, बुजुर्ग लोग, बेवाएं, यहां पर यतीम, यहां पर मिस्कीन, यहां पर हमारे पसमानदा तबके से जो लोग होते हैं वो यहां पर लाइनों में, कतारों में खड़े होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका हुक्मनामा जो है उसका पालन करने के लिए कभी फूड ऑफिस में, कभी बीएमओ ऑफिस में, कभी सीएमओ ऑफिस में, और तो और फिर कहीं और दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है, तब जाके आपके लवाजमात पूरे हो जाते हैं। लवाजमात किस लिए? कि ये शख्स बुजुर्ग है, ये हमें तय करना है। खाली इतना तय करना है कि ये बुजुर्ग है या नहीं है, क्या ये जिंदा है या नहीं है, खाली इतना सरकार को तय करना है। और इस चीज को तय करने के लिए, इस चीज का फैसला करने के लिए अब आप जान लेने पर तुले हैं इन बुजुर्गों की। अफसोस की बात है। जरा बातचीत करना चाहेंगे। मां के दर्द भरे अल्फाज तो आपको सुनाए हमने, जरा इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आप कब से इस फार्म के चक्कर में पड़े हैं। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कब से इस फार्म के पीछे पड़े हैं आप? मेरे को सर तकरीबन हो गए आज 15 दिन। बीएमओ ऑफिस सुंदरवैया जी, उधर से लेके अदालत में जाना, जज साहब से सील डलवानी, डीसी ऑफिस जाना, बीएमओ सीएमओ साहब के पास जाना, अच्छा बीएमओ ऑफिस अपने सुंदरवैया में है, फिर बैंक में जाना। तकरीबन 12 पेपर जो बनते हैं, ये 12 पेपरों में मतलब सब जगह पे जाना पड़ता है। तो पेशेंट को उठा के तो कंधे पे जा नहीं सकते। अदालत में जब जाएंगे तो पेशेंट को कहाँ रखेंगे, वहाँ तो भीड़ होती है। तो इसलिए बहुत ये समझो मुसीबत वाली बात है, ये समझो। इसलिए मरना अच्छा ही है। वो उसने अच्छा हो गया, वह मर गया बेचारा, सीधी बात है। मैं सामने कहूँगा कि वो उसके लिए बेहतर हो गया, क्योंकि धक्के खाने से अच्छा है। बिल्कुल। तो आज यहाँ पर एक बुजुर्ग ने अपनी जान दे दी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत अफसोस की बात है। बेचारे ने 1000 रुपए के पीछे उसने अपने पैसे भी, अपने मतलब खर्चा भी किया, वो पता नहीं कितने दिन घूमता रहा। तो आज बेचारा वो घर से ऐसे ही निकला होगा, चाय के बगैर, मरण गांव से आया, पैदल आया होगा, क्योंकि उसका तकरीबन 9 बजे यहाँ पहुंचा है वो। अभी हमारा ऐसा है, डिमांड ये है हमारी कि अगर ऐसा गवर्नमेंट ने करना है तो कम से कम 2-3 ऑफिस में अगर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि जा सकते हैं लोग। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फार्म भरना छोड़ दिया। अब उन्होंने अपनी पेंशन जो मिल रही थी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए आप जानते हैं, जब सोनाउल्लाह भट्ट ने यहां पर जान दे दी, वो जो पेंशन वाला फॉर्म था ना, उसके हाथ में ही रह गया, उसके सीने पर रह गया। बाद में उसके लवाहिकीन आ गए और वो फॉर्म उठा के वापस उस बॉडी को ले गए। अब खुदारा बताइए कि एक बंदा आपकी इस वजीफे के पीछे यहां पर आ रहा है, बजाय इसके कि उसको वो 1000 रुपए चुप करके मिलता, खामोशी से मिलता, 2 कानों को खबर होने के बगैर मिल जाता, हल्ला मचाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ। इतना जलील कर दिया जाता है कि उस जलालत में एक शख्स अपनी जान दे बैठता है। ये जलालत नहीं है तो और क्या है? आप दर दर की ठोकने खाने पर इन बुजुर्गों को मजबूर करते हैं और नतीजतन जान गवा बैठा हमारा 63 साला सोनाउल्लाह भट्ट, बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाला। अब इस मां को देख लीजिए, इस बुजुर्ग मां को देख लीजिए, जो इस दहलीज पर अभी बैठी थी और ये कह रही थी बुमरुस मैं पूछ जंग। क्या ये अल्फाज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? ये मां कह रही है कि इसकी एक टांग पैरालाइज्ड है। तो अब आप खुदारा बताइए कि इंसाफ कहां है, कहां इंसानियत है, कहां हमदर्दी है? क्या यही फलाह बहबूद है? क्या यही आप पसमानदा तबके के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए या बेहतरी के लिए कर रहे हैं? जरा इनको जवाब दे दीजिए। जो सारे लोग यहां पर अभी बैठे ना, ये देखिए इस मां को सुन लीजिए, देखिए किस तरह से ये आहें भर रही है। देखिए जरा, ये देखिए अब यहां पर ठंडे पानी से ये मुंह धो रही है, क्योंकि बहुत थक चुकी है। ये बहुत थक चुकी है, खाली आहा निकल रही है, वाई निकल रही है। इससे कबल कि और जाने तलब हो जाए इस रिवेरिफिकेशन के चक्कर में, जाग जाइए और इन मिस्कीनों की हमदर्दी में आगे आइए और इस हुक्मनामे को जरा तब्दील करिए, जरा इसमें और नजरसानी करिए, ताकि इनके लिए आसानी पैदा हो जाए और जो ये आप 1000 रुपए दे रहे हैं, ये वाकई एक वजीफे के तौर पे इन्हें मिल जाए। शोहरत के लिए नहीं, नामवरी के लिए नहीं, बदनामी के लिए नहीं, जलील करने के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा के तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।